हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। बेटा हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज यूनिट 10.2 के भाग 2 में। कल यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर बेटा आपको मैंने 10.2 के 3 क्वेश्चन करा दिए थे बेटा, और 3 क्वेश्चन के बाद में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो मैं बाद में कराऊंगा। बाद का मतलब इस क्वेश्चन के बाद में। पहले क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, और पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेने का मतलब क्या था, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, आप जरा उसको देखेंगे, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं इसको करा रहा हूं। समझ गए? तो चलो बेटा करते हैं इसको। सब अच्छे हैं? देखिए इस तरह से आराम से। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन करें तो डायग्राम बना लेता हूं इसके अकॉर्डिंग, ये जो कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बना लेते बेटा। ये अपने ने त्रिभुज बना लिया एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना लिया, और इसमें क्या कह रहा है, एडी बी सी एफ माध्यिकाएं। माध्यिका किसे कहते हैं बेटा? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ए और सामने इस भुजा का मध्य बिंदु है डी, इसको मिला दिया। बी ई और सी एफ तीनों माध्यिकाएं होगी। कल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेम जो चल रहा वही चलेगा लगभग, बहुत इजी है देखो। ठीक है, कहां पर प्रतिशत करें, क्या बोल रहा है, जी पर, तो ये जी पर। तो चित्र डायग्राम आराम से आप प्रश्न को देख करके बना सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 दिया गया बेटा, दिया गया में वही लिखना है। मैंने बार बार मैं कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चन में उसी हिसाब से लिखेंगे। तो दिया गया में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, क्या क्या दिया गया है, माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ जो बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। समझ गए? एक ही बात है बेटा, आराम से समझे इस चीज को। नंबर 2 के ऊपर अपन क्या करेंगे, नंबर 2 पे सिद्ध करना, दिया के बाद में सिद्ध करना। तो बेटा सिद्ध करना भी क्वेश्चन में ही है, देखो ये रहा ये। ठीक है, तो 4 इंटू एडी प्लस बीई प्लस सी एफ। ये एडी बीई सी एफ क्या है, एडी बीई एफ सी एफ तीनों माध्यिकाएं हैं। किसे कहते हैं माध्यिकाएं? बार बार बता चुका हूं, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। बड़ा, ये बड़े का साइन 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये सीखना है बेटा। रचना कुछ नहीं करनी है। नंबर 3 उपपत्ति। रचना तो तभी लिखते हैं जब कुछ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना बेटा। अब उपपत्ति में मैं आपको बताऊंगा बेटा, सुन लो अच्छी तरह से बेटा। कल की क्लास में मैं अब रब काम बता रहा हूं, पहले सुन लो सभी बच्चे, रब काम सुन लेना सभी बच्चे। रब काम बता रहा हूं, इधर देखो। कल क्या समझाया था मैंने, ये बीई बराबर किसके बराबर है, बी से जी तक और जी से ई तक, तो बीजी प्लस जीई बताया था कल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। कल का मतलब लास्ट वीडियो। अब मैंने कहा था बीजी का भाग दे देंगे, तो बीई में बीजी का भाग दे दो, बीजी में बीजी का देंगे 1 प्लस जीई के नीचे बीजी। अब जीई ये टुकड़ा है और ये छोटा, और ये बड़ा बीजी। छोटे का अनुपात 1 होता, बड़े का 2 होता, बताया हुआ है। इसलिए 1/2 और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कल बताया था 3/2। तो बीई बटा बीजी बराबर 3/2। तो यहां से फिर मैंने आपको बताया था कि यहां से बीई निकालोगे तो आ जाएगा क्या, बीई आ जाएगा 3/2 बीजी। समझ गए? तो मैंने बताया था कि ये जो बीई है माध्यिका है, ये बड़े वाले टुकड़े की 3/2 यानी कि 1.5 गुना, 3/2 यानी 1.5 गुना होती है। ये कल बात बताई थी, फिर हमने रिजल्ट किया था। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट क्या किया था कल वाला क्वेश्चन 3 में रिजल्ट क्या आया था, सुनो सभी बच्चे, उसको याद करना है। और मैंने समझाया भी था कैसे याद किया था। रिजल्ट बता दूं मैं क्या किया था। एक माध्यिका ली थी हमने एडी, आराम से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कल बताया था। और रिजल्ट क्या सिद्ध किया था वो देखो। एक तो ली थी एडी और दूसरी माध्यिका ली थी बीई, और ये बड़ी आई थी, किससे, 3/2। अब किससे, देखो एडी माध्यिका ली तो इसके सामने बीसी को छोड़ दो, मतलब जो माध्यिका ले रहे हो उसके सामने भुजा को छोड़ दो, बीसी को छोड़ दो। बीई ले रहे हो माध्यिका तो एसी को छोड़ दो, तो फिर कौन सी बच गई, दोनों के सामने छोड़ दी तो कौन सी बच गई, एबी। तो एबी के 3/2 गुना से बड़ी आए थे, ये आया था अपने पास। तो ये रिजल्ट याद करने का तरीका समझ में आ गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को वापिस थोड़ा समझाया मैंने, यहां दोबारा कराने से मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में एडी
BeCF माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। अतः डायरेक्ट लिखेंगे आप कि अतः हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, कल वाला जो रिजल्ट है वो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, जैसे ये लिख दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 1 दूंगा। सभी बच्चे समझ में आ रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। कैसे लिखा, अब आप कहें सर ये कैसे आया, तो वही बात है, कल वाला क्वेश्चन नंबर 3 तैयार किया आपने पूरा, वो देख लेना। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो उतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिखना है कि हम जानते हैं कि, और फिर ये लिखेंगे। पहले लिख देंगे माध्यिकाएं हैं तो हम जानते हैं कि ये। अब 2 ले ली, ADBE ले ली। अब जैसे एक को ले लो AD प्लस CF ले लो, बड़ा कर दिया। अब कौन सी लिया आपने, AD और CF ले ली। तो AD ले ली तो AD के सामने की BC छोड़ दो, CF ले ली AB छोड़ दो, तो कौन सी बच गई, AC बच गई। तो 3/2 और AC लिख दो, समीकरण नंबर 2। याद करने का तरीका समझ आ रही है ना, याद करने का तरीका ये होता है। फिर कौन सी लेंगे बताओ, अब ले लो BE, एक तो BE और प्लस CF, देख लो जोड़े सबके बन जाने चाहिए। ADBE का बन गया, ADCF का बन गया। अब BECF कब कर रहा हूं, तो ये किससे बड़ी आएगी, BE के सामने देखो कौन सी, AC को छोड़ दो, और CF है माध्यिका, तो CF के सामने कौन सी है, AB को छोड़ दो, तो फिर कौन सी बच गई बताओ भाई, BC को छोड़ दें, एक मिनट सॉरी BE है, BE के सामने AC को छोड़ दें, CF के सामने AB को छोड़ दें, तो कौन सी बच गई, BC बच गई। तो 3/2 BC, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण बनाने आ गए समझ में, बहुत ईजी है, एकदम ईजी है ना। चलो मैं मिटा रहा हूं, सभी बच्चे छाप करके चलिए। बहुत शानदार क्लास चल रही है, बहुत शानदार खतरनाक काम हो रहा है आज की क्लास के अंदर, तो सभी बच्चे तैयार करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 का योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर, योग कर दो बेटा, योग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल तरीका बताया था योग करने का, बाईं साइड में बाईं को जोड़ो, तो इनको जोड़ रहा हूं, ध्यान देना सभी। AD प्लस BE प्लस, ये जोड़ दिया ADB, अब ये जोड़ दो AD प्लस CF, AD प्लस CF प्लस, फिर ये जोड़ दो BE प्लस CF, जोड़ दिया सबको। और ये बड़े का निशान है इधर, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और इधर वाले जोड़ दो, ये 3/2 AB प्लस 3/2 AC प्लस 3/2 BC। बेटा ये रिजल्ट कल वाले में बताया था आपको, ऐसे इसी प्रकार से ये कल वाले के हिसाब से, जिसको अपन कहते हैं सममिति से सिमिलरली, है ना, उस हिसाब से इनको लिख दिया। अब देखो बेटा, AD एक तो ये रहा, एक AD 2 हो गए, तो 2 ही AD हो जाएंगे, देखो 2 ही BE है, देखो BE भी 2 हो गए, और CF भी देखो 2 हो गए, है ना। तो आप 2 AD लिखेंगे प्लस 2 BE लिखेंगे प्लस 2 CF लिखेंगे, और बड़े का निशान 3/2 सब में कॉमन ले लो, 3/2 निकाल दो कॉमन, तो AB बचेगा प्लस इसमें AC बचेगा प्लस इसमें BC। वो कोई फर्क नहीं है, आप किसी बच्चे के दिमाग में ये हो, जैसे AB लिख दिया, आप BC लिख दो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, AC लिखो चाहे CA लिखो, अरे ये AC बोलो चाहे CA बोलो, वो कोई बात नहीं है। A से C की तरफ लिख दो चाहे C से A की तरफ लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा अब देखो, अब इसमें ये जो 2 है, ये 2 कॉमन आ रहा है, नहीं तो 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, AD प्लस BE प्लस CF, बड़े का साइन 3/2 AB प्लस BC प्लस CA लिख दिया, या लगाना है बेटा, या का साइन। अब देखो ये नीचे भाग में 2 है, इसको इधर गुणा में, भाग में होता है इधर गुणा में लग जाएगा, तो 2 है इसको, या फिर 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो, ये मान लो 2 से गुणा करो, तो 2 से इनको गुणा करो तो 4 हो जाएगा, अंदर AD प्लस BE प्लस CF, ये साइन ऐसे 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 2 से 2 कट जाएगा, जैसे देखो 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा ना, तो देखो ये लो, तो 2 से कट जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा 3, और कोष्टक के अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, तो ये खतरनाक रिजल्ट अपना हो चुका है बेटा, समझ आ गया सभी को, देखो ये रिजल्ट सिद्ध हो गया अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आता है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से सभी बच्चे समझ सकते हैं। बेटा मिटा के चल रहा हूं, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ बेटा बहुत अच्छी क्लास चल रही है, और सभी बच्चे अपने परिवार के, रिश्तेदारी में, गांव में, मोहल्ले में सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक कराएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ
तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन वो हो चुका है बेटा। अब मैं मिटा के चलता हूं बेटा, मिटा दूं, अब मैं मिटा के चलता हूं, आप इसको वीडियो को रोक करके कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, चलो बेटा आगे आगे अपन क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे बेटा। 4 छोड़ दिया था ना मैंने, 5 इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अब बता रहा हूं, ठीक है। क्या है? सिद्ध करो की। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो की, सिद्ध करो की त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है। सिद्ध करो की त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग, 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये क्वेश्चन है भाई। चित्र, डायग्राम सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और क्या याद करना? बहुत ईजी है। सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं। ये लो, माना कि एबीसी त्रिभुज हमने मान लिया, और मान क्या लिया? त्रिभुज देखो दे रखा है इसने, त्रिभुज माध्यिकाएं, तो 3 माध्यिकाएं बना लो। एक तो एडी वही, एक वही बीई, और एक वही ले लो अपने सीएफ, और वही जी पर प्रतिच्छेद करती, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा नंबर 1 दिया गया, तो दिया गया बेटा वही लिखना है, त्रिभुज एबीसी तथा एडी बीई सीएफ 3 माध्यिकाएं, 3 क्या है? माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये तो इसमें हो गया। नंबर 2 सिद्ध करना। अब बताओ कहां रटने की? मैं कह रहा हूं आधा काम तो वैसे हो जाता है बेटा। देखो सिद्ध करना दिया गया, लिख दिया। सिद्ध कर रहा है इसको, देखो क्या कह रहा है? 2 माध्यिकाओं का जोड़ तीसरी माध्यिका से बड़ा। तो बेटा 2 का मतलब कोई 2 का तीसरी से बड़ा नहीं लिखना, 2 के 3 जोड़े बनेंगे। कैसे? जैसे माध्यिका एडी है, एडी, तो माध्यिका एडी और इसमें माध्यिका बीई जोड़ दी। अब 2 माध्यिकाएं कौन कौन सी ले लिया आपने? एडी और बीई ले ली, तो बच गई कौन सी? बच गई तीसरी सीएफ। तो इन दोनों का जोड़ बड़ा कर दिया। मैंने कहा था जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो एडी और बीई का जोड़ सीएफ से बड़ा कर दिया, बड़ा। 2 का जोड़ तीसरी से बड़ा। अब आप मान लो कि जरूरी थोड़ा इनका ही जोड़ करें, आपने एडी में सीएफ को जोड़ दिया, तो फिर कौन सी बच गई? अब बीई बच गई, तो इधर बीई लिख देना और उससे बड़ा हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे? बीई और सीएफ देंगे, तो बीई और सीएफ लिख देंगे, तो उनका जोड़ किससे बड़ा हो जाएगा? एडी से। तो 3 जोड़े बनेंगे, समझ गए? क्योंकि भाई 3 माध्यिकाएं हैं, तो इनमें 2 के जोड़े बनाओगे। 2 का जोड़ तीसरी से बड़ा, तो इन 2 का जोड़ तीसरी इससे बड़ा, इन 2 का जोड़ एडी बीई सीएफ है, इनमें से 2 का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा। समझ आ गई बात आपको? चलो बेटा तीसरी रचना, तीसरी है रचना। बेटा रचना करेंगे, इसमें क्या करेंगे सुनो। अब मैं ये ए से लेकर के जी तक जितना है, ये बहुत खतरनाक बात है, समझेंगे। ए से लेकर के जितनी दूरी है इस जी डी को, आपको पता है कि ये 2 अनुपात होता है, ये 1 अनुपात होता है, क्योंकि ये केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, तो ये टुकड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है। मैं क्या करता हूं, जितनी एजी है उतना ही इसको आगे, और इसको डी है ना, ये डी, इसको आगे बढ़ाता हूं एच तक। ये लो यहां एच तक बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि ई तक आ गए ना, तो जी आ गया, तो एच ले लेता हूं, एच तक बढ़ा दिया, इसको ऐसे मिला दो। और ये कैसे बढ़ाया, समझ में आया बात आपको? यानी अब ऐसे बढ़ाया कि ये टुकड़ा जी से लेकर के एस तक का ये टुकड़ा बराबर हो जाए, इतना इसको आगे और बढ़ा दिया। ये तो छोटा है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, लेकिन इसको और इतना बढ़ा दिया कि ये एजी के क्या हो जाए? बराबर। ये रचना में करना। तो आपको क्या करना है कि डी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि, तो डी को एच तक कैसे बढ़ाया कि ए से लेकर के जी तक की दूरी ए जी किसके बराबर हो जाए? जी से लेकर एस तक की जी एच के बराबर हो जाए। तो ये जो चीज है ये रचना से हमने अपनी तरफ से की है, ये रचना में की है, ठीक है। और एच को बी और सी से मिला दिया, एवं एच को बी व सी से मिलाया, बी व सी से मिलाया। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब बेटा यहां पर कर रहे हैं अपन नंबर 4 उत्पत्ति। दिख रहा होगा सभी बच्चों को अच्छी तरह से? उत्पत्ति कर रहे हैं आप इसमें। अब उत्पत्ति में क्या करेंगे वो देखो बेटा। उत्पत्ति में बहुत खतरनाक बातें होने जा रही है, सुनो बेटा। ए से लेकर के जी तक की दूरी, और ये जो दूरी है ये दूरी ये बराबर है, ये अभी मैंने रचना में कर लिया हमने। और ये सी एफ माध्यिका, तो माध्यिका किससे कहते हैं? सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाता है।
तो मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए बी एच, ये देखो ये त्रिभुज ले रहा हूं, देखो ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में एक तो भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई पूरी ए एच, ये पूरी भुजा ए एच, एक ये हो गई भुजा और एक ये हो गई, समझ गए। तो ये ए जी जितना उतना ही जी एच है, इसका मतलब ये जी है ना, इस ए एच का मध्य बिंदु बन गया। और ये ए बी माध्यिका है, तो वैसे ये एफ मध्य बिंदु है भुजा का, क्योंकि माध्यिका किससे कहते हैं, सिर से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इसलिए मध्य बिंदु है। तो कहने का मतलब ये जो एफ जी है ना, एफ जी, ये एफ को जी से मिलाने वाला रेखाखंड है। ये त्रिभुज की दो भुजाओं के, ये इसका मध्य बिंदु है एफ और ये इसका मध्य बिंदु है जी, तो इसका मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता है। तो 9th क्लास में हमने एक प्रमेय की है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है, यानी तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। तो पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि एफ व जी क्रमशः, एफ व जी, ये तो एफ और ये जी क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले एफ किसका, ए बी भुजा है, तो क्रमशः ए बी व, और जी किसका है, ए एच का, ए एच के मध्य बिंदु हैं। क्या है ये, मध्य बिंदु हैं। समझ में आ गया क्यों है मध्य बिंदु। दोबारा बोल रहा हूं, ये तो माध्यिका है, तो माध्यिका तो सिर से सामने भुजा के मध्य बिंदु को, तो मध्य बिंदु है इसका, और ये रचना से हमने जितना है उतना इसको आगे बढ़ाया, इसलिए मध्य बिंदु बन गया। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है। अतः त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा, ए बी एच, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी एच में, ए बी एच में हम जानते हैं कि, आप लिखेंगे वो प्रमेय, हम जानते हैं कि त्रिभुज में, हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं, त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, आगे लिख लेंगे होता है। दिखाई नहीं दे रहा तो लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं कि त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, ये लिख लेना। ठीक है, देखो ऐसे, ये त्रिभुज है, मान लो इसकी ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए, तो ये मिलाओगे ना, ये रेखाखंड मिलाओगे, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये इस तीसरी भुजा के क्या है, देखो समांतर है, देखो है ना समांतर, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे, ये बात है, समझे। और इसका आधा भी होता है, तीसरी भुजा के समांतर उसका क्या होता है, आधा। लेकिन आधे का अपने को यहाँ पर कोई उपयोग नहीं, अपने को यहाँ पर क्या उपयोग है, समांतर दिखाना है। इतना समझ आ गया सभी तुमको। चलो आगे करते हैं इसको मिटा करके। उत्पत्ति चल रही है इस क्वेश्चन की, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उत्पत्ति चल रही है बेटा। तो अब आप लिखेंगे अतः, तो त्रिभुज मैंने बता दिया, ये बताओ अब ये मिला रहा है, इसका मतलब ये दो बिंदु को मिला रहा है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो ये किसके समांतर होगा इस त्रिभुज में, ये एफ जी इस तीसरी भुजा बी एच के समांतर हो जाएगा। भाई दो तो ये हो ही गई ना, देखो इनके मध्य बिंदु को मिला रहा है, तीसरी भुजा ये है क्योंकि त्रिभुज हमने ए बी एच लिया है। तो अतः एफ जी है, ये समांतर का साइन हो गया। एफ जी किसके समांतर हो जाएगा बताओ, बी एच के, किसके हो जाएगा, बी एच के। तो अतः या इट्स इंप्लाइज, अगर ये एफ जी है ये बी एच के समांतर हो गया तो जीसी भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी है एक साथ थी माध्यिका। तो अगर ये एफ जी, ये टुकड़ा इसके समांतर है तो फिर जीसी भी समांतर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि अतः जीसी समांतर क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार सीधा लिखेंगे, सीधा इसी प्रकार। देखो इसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज लेंगे, इधर वाला ये त्रिभुज लेंगे ना, ये त्रिभुज, तो इसमें भी ये माध्यिका का ये मध्य बिंदु हो गया, और ये जो है ये मध्य बिंदु, तो इस त्रिभुज में ये समांतर इसके होगा, फिर ये समांतर इसके हो जाएगा। तो आप लिख देंगे त्रिभुज ए सी एच, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एच से, और सीधा क्या लिख देंगे, सीधा ही लिख देंगे ए सी एच, ये मिलाएगा तो ये जी ई किसके समांतर हो जाएगा, इस ए एच के समांतर हो जाएगा, जी ई समांतर हो जाएगा, जी ई समांतर किसके हो जाएगा, सॉरी एच सी के समांतर हो जाएगा। अतः अगर जीई एच सी के समांतर हो जाए तो बीजी भी इसके समांतर, इसके लिए तो पूरी है, तो बीजी भी समांतर एच सी के हो जाएगा, इसलिए बीजी समांतर क्या हो जाएगा, एच सी। भाई इसके ऊपर ही तो है ना, ये कोई अलग नहीं है ना ये। अतः तो अब आप अतः अब देखो बी जी सी एच, अतः बी जी सी एच
क्या किया आपने, देखो क्या सिद्ध कर दिया आपने, बीजी के समांतर इसको कर दिया, देखो बीजी के समांतर इसको कर दिया। और इससे पहले क्या किया था, जीसी के समांतर आपने बीएच को कर दिया था, जीसी के समांतर बीएच को। यानी आमने सामने की भुजाएं, इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर कर दी, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर वो समांतर चतुर्भुज होता है। अतः बीजीसीएच, देखो ये बीजीसीएच, ये वाला ये क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हो गया बेटा, समांतर चतुर्भुज हो गया। खेल खत्म होने वाला है, सिद्ध होने वाला है, बस ध्यान दो सभी बच्चे। तो समझ में आ गया, बहुत ही छोटी सी बात की, बहुत लंबी चौड़ी नहीं की। पहले बात की थी कि त्रिभुज ले लिया उत्पत्ति में, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है, तो समांतर होता है, तो समांतर के साथ समांतर लिख दिया। तो पूरे के अगर ये इसके समांतर है तो इसके भी समांतर होगा। ऐसे इस त्रिभुज में ए सी एच ये ले लिया, इसमें इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये है, ये इसके समांतर होगा, तो ये टुकड़ा भी इसके समांतर होगा, बस तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी एच किसके बराबर हो जाएगा, जीसी के। अतः बी एच बराबर जीसी। ऐसे ही ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को इतनी जरूरत है लिख दिया, ठीक है। तो ये आमने सामने बराबर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो अब मैं त्रिभुज क्या लेता हूं, सुनिए ध्यान देंगे। तो अतः त्रिभुज, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं बीजीएच, बीजीएच समझ गए, बीजीएच में कल भी बताया था मैंने, क्या बताया था, दो भुजाओं का योग, क्या बताया था, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता, बताया था नहीं बताया था, बोलो, बताया था, मैंने बताया था कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ध्यान देंगे बीजी, ठीक है, और ये जो एक भुजा बीजी ले ली मैंने, ठीक है, और एक भुजा कौन सी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, बीजी एच ली ना, तो बीजी ले लेते हैं और जी एच ले लेते हैं, ठीक है। तो बीजी प्लस जी एच, देख लो बीजी और जी एच, त्रिभुज ये ले रहे हैं ना बीजीएच, तो बीजी और जीएच दो का जोड़ कर दिया, तो तीसरी कौन सी बच गई, बीएच, तो ये बड़ा होगा बीएच से। किससे बड़ा होगा, बीएच से। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा ले लिया, बीजी का और जीएच का जोड़ ले लिया, वो तीसरी बीएच है, उससे क्या आया, बड़ा आ गया, ठीक है। ऊपर में मिटा रहा हूं भाई, सभी नोट कर लेंगे, ऊपर मिटा करके समझा रहा हूं, सभी बच्चे नोट करते जाएंगे। चलो बेटा आगे देखें। अब बीजी प्लस जीएच समझ में आ गई इतनी बात सबको, चलो ठीक है बेटा। इतनी बात करने के बाद में बीजी प्लस जीएच, तो बीजी, अब बेटा ये देखें कि बीजी क्या है, बीजी अपने पास ये है और जीएच ये है। क्या बता सकते हैं मेरे को कोई बेटा कि बीजी है और जीएच, तो अभी मैंने रचना जब कराई थी उसमें क्या बताया था कि जीएच और एजी बराबर है, बताया था। इसलिए बीजी प्लस जीएच है ना, इसको एजी के बराबर लिख दूं, तो इसको एजी लिख देता हूं, एजी, ठीक है, बड़े का साइन। और बीएच अभी थोड़ी देर पहले बताया था आमने सामने भुजाएं बराबर है, तो बीएच किसके बराबर होगी, जीसी के, लिखा था अभी मैंने आपको, समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर हो गई थी। और ये जो बीएच जीएच के बराबर एजी क्यों लिखा, ये रचना से हमने बराबर लिया था, जितना उतना ये, ठीक है। तो फिर बीएच को क्या लिखूं, किसके बराबर, ये समांतर चतुर्भुज में जीसी के, इसको जीसी लिख दिया। इतना समझ आ गया क्या सभी, आ गया। चलो बेटा अब आ गया तो काम हो गया अपना। क्या काम हो गया, चूंकि, अब देखो सुनो, चूंकि क्या बताया था कल मैंने आपको, जैसे ये माध्यिका है तो माध्यिका का मान, माध्यिका जैसे बीई है, बीई बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, याद करो मैंने क्या बताया था कि माध्यिका बीई है, ये बड़े भाग का 1.5 गुना होती है, बताया था, कल भी आया था और आज भी 5 के क्वेश्चन में आया था, कल भी आया था, तीसरे क्वेश्चन में अभी भी आ रहा है, तो 3 क्वेश्चन में तो सीधा काम आ रहा है, याद कर लो इसको। माध्यिका बीई है, ये इसका बड़ा भाग ये है, छोटा भाग ये, बड़े भाग का 3 गुना, समझ गए, तो 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कितना, 3 बटा 2, और बड़ा भाग कितना, बीजी, समझ गए। तो यहां से बताओ, यहां से बीजी का मान निकालो, बीजी, तो बीजी बराबर क्या आएगा, ये 2 इधर ऊपर गुणा जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा, तो बीजी बराबर ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/3, और ये इधर लग जाएगा बीई के, समझ गए। तो इसको ये कह सकते हो कि बड़ा भाग बीजी है, ये पूरी माध्यिका का 2/3 गुना हो गया। इसी प्रकार से बताओ मेरे को, इस माध्यिका का बड़ा भाग सीजी है या जीसी है, वो एक ही बात है, तो जीसी किसके बराबर आएगा, 2/3, माध्यिका कौन है इसकी, सीएफ है, सीएफ क्या जाएगा, समझ गए।
इसी प्रकार से तीसरी माध्यिका कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, ये वाली बचेगी ना, तो ये वाली बचेगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा भाग कौन सा है, एजी है, क्या एजी है बेटा, तो बड़ा भाग एजी 2/3 किसका आ जाएगा, माध्यिका एडी का आ जाएगा। तीनों के मान समझ में आ गया, कैसे निकाला, ये रिजल्ट बताया था। पूरी माध्यिका का मान बड़े भाग का 1.5 गुना होता है, फिर इसको उधर ले गए तो इसका मान निकल गया। इसी प्रकार से बड़ा भाग का मान 2/3 बीई निकला। ऐसे इसमें बड़ा भाग कौन सा जीसी है, जीसी है, ये सीएफ का 2/3 लगा दिया। ऐसे इसमें बड़ा भाग एजी है, ये पूरी एडी है माध्यिका, इसका लगा दिया। ठीक है, ये तीनों मान यहां रख दो, इसमें ये तीनों मान इसमें रख दो। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ये मान रख दो बीजी के लिए, क्या रखे बीजी का मान 2/3, क्या रखें 2/3 बीई, ठीक है, 2/3 बीई, ठीक है, प्लस जी एजी का मान क्या लिखें, एजी कहां है, देखो ये रहा 2/3 एडी, 2/3 एडी। फिर ये बड़े का साइन, जीसी का मान कितना आया है 2/3 सीएफ, ठीक है, सब में 2/3 का भाग देते तो 2/3 कट गया, क्या बच गया बीई प्लस एडी बड़ा और इधर सीएफ। इसका मतलब क्या आया, दो माध्यिकाएं बीई और एडी, बीई ये बीई और ये एडी का जोड़, तीसरी कौन सी बच गई, सीएफ से बड़ा आ गया। तो एक तो सिद्ध कर दिया, 3 लिखे थे सिद्ध करने में, एक तो आ गया। इसी प्रकार और भी आ जाएंगे, लेकिन करना नहीं है, आप सीधा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब दो शेष बच गए, कौन कौन से बच गए, बीई प्लस सीए बच गया, बड़ा हो जाएगा किससे, एडी से, एक तो वो बच गया था। अरे एक तो सिद्ध हो गया ना, इसके अलावा 3 लिखे थे, 2 बच गए, वो सीधे लिख दो यहां पे, ठीक है। एक क्या बच गया, एक बच गया अपने पास सी एफ प्लस एडी और बड़ा हो जाएगा बीई से, आगे तीनों बस सी एफ प्लस एडी बड़ा हो जाएगा बीई से। तो ये तीनों इस मतलब एक सिद्ध करना है, बाकी वो अपने आप हो गए, समझ गए। तो सभी बच्चे नोट करके चलेंगे, खींच करके चलेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, 2 बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए हैं। कल अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से लेकर के आएंगे और अच्छी चीज लेकर के आएंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे। कल के क्लास में लगभग हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पूरा अपना चैप्टर हो जाएगा। तब तक आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, छापते रहें और तैयार करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।